कृष्ण कहते हैं, कभी सोचा है अगर सब कुछ हमारे मन के अनुसार होता तो हम भगवान को कहां खोजते। जब जीवन विपरीत दिशा में बहता है तो वही हमें सिखाता है कि सच्ची दिशा कौन सी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मैं तुम्हारा सब कुछ छीनता हूं तब मैं चाहता हूं कि तुम मुझे पकड़ लो, और जो ऐसा कर पाता है वही अमर शांति पा लेता है। तुम्हें जो दुख मिला है वो बेकार नहीं जाएगा, वो तुम्हें तोड़ने नहीं तुम्हें आकार देने आया है। जैसे मिट्टी को आकार देने से पहले गूंथा जाता है, वैसे ही आत्मा को परखने के लिए जीवन उसे झंझोड़ता है। कृष्ण कहते हैं, जिस आत्मा ने दर्द सहा है वो मेरे सबसे करीब है, क्योंकि दर्द इंसान को नम्र बनाता है और नम्रता में ही भगवान बसते हैं। जब तुम अकेले महसूस करते हो तो याद रखना तुम अकेले नहीं हो। जब सब छोड़ जाए तब भी एक शक्ति है जो तुम्हें थामे हुए है, वो मैं हूं। मैंने ही तुम्हें गिराया नहीं, बल्कि गिरने से पहले हाथ बढ़ाया है, तुम्हें दिखाने के लिए कि हर गिरना अंत नहीं, एक शुरुआत है। कभी जीवन से हार मत मानो, क्योंकि जो रो रहा है वही एक दिन मुस्कुराएगा। जो आज खाली है वही कल भर जाएगा, जो आज अंधेरे में है वही कल प्रकाश बनेगा। कृष्ण कहते हैं, हर अंत में मैं हूं और हर शुरुआत में भी मैं ही हूं। तुम्हें बस इतना करना है, विश्वास बनाए रखना। जब रात गहरी होती है तो समझो सवेरा पास है, जब दर्द बढ़ता है तो समझो उपचार करीब है, और जब सब कुछ बिखर जाए तो समझो कुछ महान बनने वाला है। भगवान तुम्हारे साथ हैं, बस तुम डरना मत, क्योंकि जो दुख में टिक गया वो ही सच्चे प्रेम को पा गया। जब रात गहरी होती है तब मन का बोझ भी भारी हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई सुन नहीं रहा, कोई समझ नहीं रहा, पर उस अंधेरे में भी एक मौन आवाज गूंजती है, मैं यहीं हूं। वही आवाज कृष्ण की है जो तुम्हारे भीतर से बोलती है। जब संसार सो जाता है तब आत्मा जागती है, और उस जागरण में तुम महसूस करते हो कि ये दुख, ये अकेलापन, ये सब तुम्हें तुम्हारे ईश्वर से मिलाने की तैयारी है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हें जो मिला है वो तुम्हारे लिए है, और जो नहीं मिला वो भी तुम्हारे भले के लिए है। इसलिए जब दुख मिले तो घबराना मत। उस दुख में ही वो बीज छिपा है जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। हर दर्द एक संदेश लेकर आता है कि अब तुम्हें पुराने रूप से निकलकर नया बनना है। तुम सोचते हो कि भगवान ने तुम्हें भुला दिया है, लेकिन सच्चाई ये है कि भगवान तुम्हें गढ़ रहे हैं। जो तुम्हें टूटने दे रहा है वही तुम्हें सोने जैसा चमकाने वाला है। जो तुम्हें रुला रहा है वही तुम्हारे आंसुओं में शांति भरने वाला है। जो तुम्हें खाली कर रहा है वही तुम्हें खुद से मिलाने वाला है। दुख कोई अंत नहीं, वो तो एक दरवाजा है जो ईश्वर की ओर खुलता है। कभी अपने जीवन को दोष मत दो, क्योंकि हर मोड़ पर कोई कारण छिपा है। जब तुमने किसी को खोया, जब कोई रिश्ता टूटा, जब कोई सपना बिखरा, तो सोचो शायद भगवान ने वो इसलिए किया ताकि तुम खुद को पा सको। जब तक इंसान दूसरों में खोजता रहता है वो भगवान तक नहीं पहुंचता, पर जब वो खुद को समझने लगता है तभी वो कृष्ण को महसूस करता है। कृष्ण कहते हैं, दर्द जब हद से गुजर जाता है तो सवाल उठता है, क्यों मुझे ही इतना दुख मिला? मगर यहीं से यात्रा शुरू होती है, भगवान से मिलने की, आत्मा के जागरण की और सच्ची शक्ति को पहचानने की। सुनो ध्यान से, क्योंकि आज श्री कृष्ण तुम्हारे दिल से बात करने वाले हैं। वो कहेंगे, जिसे दुख मिला है वही तो सबसे पहले मुझे पा सकता है। कृष्ण कहते हैं, जब संसार तुम्हें तोड़ दे तब मैं तुम्हें जोड़ने आता हूं। समझो इस बात को, जब जीवन तुम्हें रुलाता है तब वो तुम्हें खाली कर रहा होता है ताकि मैं तुम्हारे भीतर उतर सकूं। क्योंकि जब मन में बहुत कुछ भरा होता है, शिकायतें, उम्मीदें, इच्छाएं, तब वहां भगवान नहीं बसते। इसलिए दुख जरूरी है, क्योंकि दुख ही आत्मा को पवित्र करता है। जब कोई इंसान हर तरफ से टूट जाता है तब वो अंदर झांकना शुरू करता है, और वहीं उस भीतर की खामोशी में श्री कृष्ण बोलते हैं, मैं यहां हूं। जो व्यक्ति सुख में डूबा है वो बाहर देखता है, जो दुख में डूबा है वो भीतर देखता है। और याद रखना, जो भीतर देखने की हिम्मत रखता है वही मुझे पा लेता है। कभी अपने आंसुओं से शर्म मत करो, क्योंकि ये आंसू ही तुम्हें पवित्र बना रहे हैं। ये आंसू तुम्हारे अंदर का अहंकार धो रहे हैं, तुम्हारे भीतर का दर्द मिटा रहे हैं।
ताकि प्रेम का स्थान बन सके। कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम्हारे दिल में थोड़ा सा भी मैं बचा है, तुम मुझे नहीं पा सकते। इसलिए दुख आता है ताकि मैं टूटे और हम बने, ताकि तुम जान सको कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम सोचते हो क्यों मैं, लेकिन कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, क्योंकि तुम मेरे हो। हर आत्मा को उतना ही दुख मिलता है जितना वो संभाल सकती है। जिस पर मैं विशेष कृपा करता हूं, उसे मैं अपने करीब लाने के लिए परीक्षाओं में डालता हूं। जो मेरा है उसे मैं जगाता हूं, और जो जाग गया वो संसार से नहीं, मुझसे प्रेम करने लगता है। दुख कोई सजा नहीं है, ये तो संकेत है कि भगवान तुम्हारे पास हैं। जब किसी को बहुत दुख मिलता है तो समझ लेना कि भगवान उसका चयन कर चुके हैं। वो चाहते हैं कि तुम साधारण से असाधारण बनो, सांसारिक से आध्यात्मिक बनो। वो चाहते हैं कि तुम अपने भीतर उस प्रेम को महसूस करो जो किसी शब्द में नहीं समा सकता। जब तुम्हें दर्द होता है तो भगवान तुमसे दूर नहीं जाते, बल्कि और करीब आ जाते हैं। वो तुम्हारे आंसुओं के साथ बहते हैं, तुम्हारे साथ चलते हैं। बस फर्क इतना है कि तुम देख नहीं पाते। वो मौन रहते हैं क्योंकि वो तुम्हारे भीतर बोल रहे होते हैं। वो तुम्हें सिखा रहे होते हैं कि कैसे सहना है, कैसे मुस्कुराना है और कैसे अंधेरे में भी उम्मीद जलानी है। कृष्ण कहते हैं, दुख वो दीपक है जो आत्मा को जगमगाता है। अगर जीवन में सब कुछ सरल होता तो तुम कभी भगवान को याद नहीं करते। जो लोग दर्द से गुजरे हैं वही जानते हैं सच्चा प्रेम, सच्ची प्रार्थना, सच्चा भरोसा क्या होता है। कृष्ण कहते हैं, जो दुख में भी मुस्कुरा सकता है वही मुझे सबसे जल्दी पा लेता है, क्योंकि जो परिस्थिति के आगे झुक जाता है वो संसार के हाथों खेलता है, पर जो परिस्थिति के बावजूद स्थिर रहता है वो भगवान के सानिध्य में आता है। दुख का अर्थ यह नहीं कि भगवान ने तुम्हें त्याग दिया। दुख का अर्थ यह है कि अब भगवान तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। हर आंसू एक प्रार्थना है जो सीधे ईश्वर तक पहुंचती है, और जब आत्मा रोती है तब ब्रह्मांड सुनता है। तुम्हारे आंसुओं की कोई आवाज नहीं होती, पर वो इतनी गूंजदार होती है कि खुद कृष्ण भी उन्हें सुन लेते हैं। वो जानते हैं कौन सच्चे दिल से पुकार रहा है और कौन केवल शब्दों से। इसलिए जब तुम सच्चे मन से कहते हो, प्रभु अब मैं थक गया हूं, तब वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अब मैं आ गया हूं। कभी ध्यान दिया है, जब तुम्हारे पास सब कुछ था तब तुमने भगवान को बस नाम से याद किया था, लेकिन जब सब छिन गया तब तुमने उन्हें दिल से पुकारा। और यही कारण है कि दुख तुम्हें भगवान के करीब लाता है। सुख में हम भूल जाते हैं कि जीवन किसने दिया, पर दुख हमें याद दिलाता है कि जीवन का सार वही है। जब तुम्हारा दिल टूटता है तो कृष्ण कहते हैं, यह टूटना तुम्हें मुझसे जोड़ने के लिए है। जब तुम्हारा भरोसा डगमगाता है तो वो कहते हैं, अब भरोसा मुझ पर रखो। और जब तुम्हारा सब कुछ चला जाता है तब वो कहते हैं, अब सब कुछ मैं हूं। जीवन की सच्चाई यही है, जो दुख में टिक गया वही भगवान को पहचान गया। जो हर हाल में शांत रह सका वही आत्मा को जान गया। कृष्ण सिखाते हैं कि दुख से भागो मत, उसे समझो, क्योंकि वही दुख एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। जो आज आंसुओं में बह रहा है वही कल तुम्हारी आंखों की चमक बनेगा। हर परीक्षा तुम्हें यह सिखाने आती है कि तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है। जब तुम टूटते हो तो तुम सोचते हो सब खत्म हो गया, लेकिन कृष्ण कहते हैं, यही तो शुरुआत है, क्योंकि जब पुराना रूप मिटता है तभी नया जन्म लेता है, और वही पुनर्जन्म आत्मा की यात्रा को पूर्ण करता है। कभी खुद से पूछो, अगर ये दुख मुझे कुछ सिखाने आया है तो क्या सिखा रहा है? शायद वह तुम्हें धैर्य सिखा रहा हो, शायद वह तुम्हें छोड़ना सिखा रहा हो, शायद वह तुम्हें विश्वास सिखा रहा हो। हर उत्तर तुम्हारे भीतर ही है, बस सुनना सीखो। कृष्ण मौन में बोलते हैं, और जो सुनना सीख गया वो कभी खोता नहीं। जीवन तब बदलता है जब इंसान समझ जाता है कि हर दर्द में एक छिपा हुआ आशीर्वाद है। जो गिरता है वही उठना सीखता है, जो टूटता है वही मजबूत बनता है, और जो रोता है वही दूसरों के आंसू पोंछना सीखता है। दुख इंसान को करुणामय बनाता है, और करुणा वही स्वर है जहां से भगवान बोलते हैं। कृष्ण कहते हैं,
जो दुख को स्वीकार कर लेता है वो संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है, क्योंकि दुख से भागने वाला हमेशा बंधा रहता है, लेकिन जो उसे समझकर जीता है वही स्वतंत्र होता है। तुम जिस दिन यह मान लोगे कि हर घटना मेरे द्वारा तय की गई है, उसी दिन तुम्हारा दर्द शांति में बदल जाएगा। तुम्हारे जीवन की हर चोट, हर आंसू, हर संघर्ष तुम्हें मुझ तक लाने का मार्ग है। इसलिए जब भी मन में पीड़ा उठे तो कहो, प्रभु ये तुम्हारा ही संदेश है, मैं इसे प्रेम से स्वीकार करता हूं। और फिर देखो कैसे धीरे धीरे वही पीड़ा तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगी। क्योंकि याद रखना, कृष्ण कभी दुख देने नहीं आते, वो तो हमें समझाने आते हैं कि दुख के पार क्या है। और दुख के पार है शांति, प्रेम और आत्मज्ञान। जो वहां पहुंच गया उसे फिर किसी चीज की कमी नहीं रहती, क्योंकि उसने जान लिया कि भगवान दूर नहीं, उसके भीतर ही है। इसलिए जब जीवन कठिन लगे तो समझ लेना, भगवान तुम्हें तैयार कर रहे हैं किसी बहुत बड़ी भूमिका के लिए।